आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में फैटी लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, आंतों में इन्फेक्शन, जिद्दी मोटापा, आंखों की कमजोरी, खून की खराबी, जोड़ों का दर्द, ये समस्याएं अक्सर बढ़ती ही चली जा रही हैं। लेकिन आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं एक ऐसा नुस्खा जिसे आप बहुत आसानी से मात्र 3 दिन के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके शरीर में इन सारी समस्याओं में आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। इसके अलावा बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाएगी, यानी कि शरीर अच्छे से साफ हो जाएगा। किस तरीके से इस नुस्खे को बनाना है, चलिए समझते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसा जादुई पानी बनाने का तरीका जिसे आप अपने घर पर बहुत आराम से बनाएंगे। और इसमें जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से अपने आसपास के किसी भी ऑनलाइन स्टोर या ग्रोसरी स्टोर या सब्जी मंडी बहुत आराम से मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस पानी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने एक कांच का जार लेना है या फिर आप तांबे का कोई बर्तन लेंगे, इस बात का ध्यान रखें। वैसे कोशिश करें कि तांबे का बर्तन है तो जो एक इंग्रेडिएंट मैं इसमें बताने वाली हूँ वो आप इस्तेमाल ना करें, और अगर तांबे का बर्तन नहीं है, कांच का बर्तन है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कौन सा वो इंग्रेडिएंट है जो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है चुकंदर, जैसे कहते हैं बीट रूट। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि गुड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बॉडी को सिर्फ एनर्जी देने का काम करते हैं। इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और इसके अंदर जो है विटामिन C पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर को एनर्जी भी देते हैं, बॉडी को डिटॉक्स भी करते हैं, शरीर से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं, नसों के ब्लॉकेज को खोलते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, शरीर में खून की कमी को पूरा करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप आधा चुकंदर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले चुकंदर को धुलकर साफ कर लें, छील लें, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपने जो कांच के जार के अंदर 2 लीटर पानी लेना है उसके अंदर इसको डाल देना है। इसके बाद जो अगली चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है खीरा। आधा खीरा आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। खीरे में भरपूर मात्रा में पानी होता है, ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जितना भी कचरा होता है, जो भी आंतों में गंदगी जमा होती है, जो किडनी में गंदगी होती है, उसको क्लियर करने के लिए आपको खीरा बेहद लाभ देता है। तो इसलिए खीरे का भी हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। खीरे में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, विटामिन C पाया जाता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो कि हमारे शरीर के लिए, आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। पोटेशियम और मैग्नीज पाया जाता है जो कि शरीर को एनर्जी भी देता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी आपको मदद करता है। तो इसलिए आधा खीरा आप यहाँ पर छोटे टुकड़ों में काट करके इस पानी में डाल दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है हरा धनिया। हरा धनिया 1 मुट्ठी आपने लेना है, पानी से धुलकर साफ करें, छोटे टुकड़ों में काट लें, काट करके इस पानी में आप इसको डाल दीजिएगा। हरा धनिया जो है शरीर का ब्लॉकेज भी खोलेगा, शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा, नसों में जो दिक्कत है, झंझनाहट है, हाथ पैरों का सुन्नपन है, या खून की कमी या खराबी है, उसमें आपको हरा धनिया बेहद लाभ देगा। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की समस्या से परेशान है, किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, या फिर मूत्र संबंधी समस्याएं हैं, उसमें रुक रुक कर आना, सूजन होना, दर्द होना, या फिर किसी भी तरह की जलन वगैरह, तो उसके लिए हरा धनिया का इस्तेमाल बेहद लाभदायक है। तो यहाँ पर आप हरा धनिया भी ज़रूर ऐड कीजिएगा पानी के अंदर। अब हम इस्तेमाल करेंगे 10 से 12 पत्तियाँ ताज़ी पुदीने की। पुदीना शरीर को ठंडक देने का काम करता है और इसके अलावा पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आंतों में जमा जितनी भी गंदगी और मल है उसको क्लियर करने में आपको काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे 10 से 12 पत्तियाँ ताज़ी तुलसी की। तुलसी हड्डियों के बुखार के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, पुराने कफ को शरीर से निकालने के लिए, यानी कि कफ दोष को दूर करने के लिए बहुत अच्छी होती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण हड्डियों को मजबूती देने का काम करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, स्किन को साफ करती है और हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी अजवाइन का। अजवाइन आपने आधा चम्मच लेनी है, सूखी अजवाइन जो घर में अवेलेबल है उसका ही आपने इस्तेमाल करना है, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। इसके अलावा आपको जो एक चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है
एक नींबू आपने लेना है, जिसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। विटामिन सी से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए एकदम साबुन की तरह काम करता है। जैसे साबुन से आप अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही नींबू अंदर से शरीर को साफ करता है। इसीलिए आपने देखा होगा आयुर्वेद में कई जगह इसका वर्णन है कि सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी पीना शरीर को साफ करता है। तो इसीलिए नींबू जो है वो हमारे शरीर का अंदर से सफाई करने के लिए साबुन है, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। पर अगर तांबे का बर्तन लिया है तो आप उसमें नींबू को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि तांबा और नींबू रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, इसलिए आप नींबू इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदरवाइज आपने कांच का बर्तन लिया है तो एक नींबू भी आप उसके अंदर काट के डालेंगे। अगर तांबे का बर्तन लिया है तो पहले पानी आप उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा अच्छे से, मतलब जो भी मैं बना रही हूँ वो पूरा तैयार कर लीजिए। बाद में अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि तांबे का जो पानी होगा उसमें वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि नींबू में भी पाए जाते हैं, तो आपको उससे बेनिफिट्स पूरे मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस पानी को ढक करके जाली से किसी बर्तन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, इसको लगभग 7 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 7 से 8 घंटे के बाद आप इसे लेना शुरू करेंगे। मान लीजिए आपने रात को इसको रखा है, अगले दिन सुबह से आप इसे लेना शुरू करेंगे, और ऐसा लगातार 3 दिन तक आपने करना है। जैसे कि रात को रखा, अगले दिन सुबह आपने धीरे धीरे करके, ये सारी चीज़ें निकालनी नहीं है, जितना पानी पीना है उतना छान करके आप लेते जाइए। पूरे दिन में ये 2 लीटर पानी आपको ख़त्म करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले दिन सुबह फिर से आप इसको कर सकते हैं, और फिर तीसरे दिन यही प्रोसेस आपने दोहराना है। वहीं पर आपको बता दूं, अगर आपको लगता है एक दिन मैंने ले लिया है इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, कोई बात नहीं, एक दिन भी ले लेते हैं ना तो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। 2 दिन लेते हैं तो भी बेनिफिट्स मिलेंगे, 3 दिन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप मिनिमम 1 दिन से लेकर के 3 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया काम करेगा, आपके नसों के ब्लॉकेज को खोलेगा, आंतों की कब्जियत को दूर करेगा, खून की सफाई करेगा, शरीर में नया खून बनाने में, सेल्स को एक्टिवेट करने में आपको मदद करेगा, आंखों के इन्फेक्शंस को ठीक करेगा, बॉडी को अंदर से जितनी सेल्स डेड हो जाती हैं उनको रीजनरेट करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको बहुत लंबे समय से पेट से रिलेटेड इशू है, कब्जियत रहती है, ब्लॉटिंग है, खाना खाने का मन नहीं करता, पेट फूलता रहता है, या फिर बॉडी ने पानी को होल्ड करके रखा हुआ है, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये डिटॉक्स करने में आपको मदद करेगा। कह सकते हैं कि 1 से 2 किलो पानी जो शरीर ने होल्ड करके रखा हुआ है वो आप जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देंगे तो वजन भी 1 से 2 किलो आपका कम हो जाता है इन दिनों में। पर वो सिर्फ पानी वाला जो है वजन कम होता है, इमीडिएटली वाला वजन कम नहीं होता है, इससे आपके शरीर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। पर कुछ लोग कहेंगे हमारा वजन ऑलरेडी कम है तो क्या हमारा वजन और ज्यादा कम हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी बॉडी ने पानी को होल्ड करके रखा हुआ है जो कि गलत पानी है, गंदा पानी है, जिसको कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए था, सिर्फ वही निकलेगा, बाकी आपके शरीर से पोषक तत्व या किसी अच्छी मिनरल्स जो है वो कम नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपने इस पानी का इस्तेमाल करना है। महीने में मात्र 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जैसा आपको सूटेबल रखता है आप इसको जरूर इस्तेमाल करें। ये आपके शरीर को बहुत लाभ देगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।